क्या हुआ, पुराना हुआ कि फिर से जाएंगे। देखो ये क्या है, b बराबर क्या डिग्री, 30 डिग्री। जब b बराबर 30 डिग्री तो जहाँ जहाँ b है वहाँ हम लोगों को क्या रख लेना है, 30 डिग्री रख लेना है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि b बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध करें कि सिद्ध करना है, जहाँ b है वहाँ पे 30 डिग्री रख लेना है। अब बराबर इसमें 1/3 आना चाहिए। चलो हल करो LHS से बायां पक्ष से। पहले देखो यहाँ पे क्या है, cos 1 माइनस cos b, 1 माइनस cos b, तो यहाँ पे कर लो 1 माइनस cos b, नहीं b का मान रख लेना है क्या डिग्री, 30 डिग्री। तो यहाँ cos b नहीं बल्कि cos क्या डिग्री हो गया, 30 डिग्री, ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में ले लो। फिर है 1 प्लस क्या डिग्री, 1 प्लस फिर cos है b, तो फिर कर लेना है cos क्या डिग्री, 30 डिग्री, 1 प्लस cos 30 डिग्री, इसको भी 30 डिग्री। अब बटा दे दो। अब नीचे आ जाओ, 1 माइनस नीचे क्या है, साइन b, क्या है 1 माइनस साइन b, तो कर लो 1 माइनस साइन क्या डिग्री, 30 डिग्री, ब्रैकेट में ले लो। अब नीचे आ जाओ, 1 प्लस साइन b है तो इसका भी कर लो 1 प्लस साइन क्या डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो तुमको भी मालूम है कि इस सूत्र पर चला गया है, कौन सूत्र पर, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, है ना। देखो इसको अगर ये a है ये b है, ये a है तो ये b है, मतलब यहाँ पे लिख देना है ब्रैकेट बगल में कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये इसका सूत्र होता है, समझ गया, ठीक, इसका सूत्र होता है। अब देखो EB सूत्र पर और EB सूत्र पर, तो इन दोनों का सूत्र क्या हो सकता है, इसका हो सकता है a स्क्वायर, तो किस पर स्क्वायर, 1 पर स्क्वायर, और माइनस b स्क्वायर, तो किस पर स्क्वायर, cos 30 डिग्री पर स्क्वायर ना, cos 30 डिग्री पर स्क्वायर हो गया, cos 30 पे स्क्वायर, ठीक है। अब देखो नीचे आ जाओ, इन दोनों में भी e तो a है और ये क्या है, b है, e भी तो a है और e क्या है, b है। उसके बाद जब a है b है तो इस सूत्र पे आया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर किस पर स्क्वायर, किस पे स्क्वायर, 1 पर स्क्वायर, तो यहाँ पे कर लेना है तुमको 1 पर स्क्वायर। उसके बाद देखो बीच में क्या होता है, माइनस माइनस 2, b पर स्क्वायर मतलब किस पर स्क्वायर, साइन 30 डिग्री के ऊपर स्क्वायर, ठीक है। अब 1 गुना 1 2 बार भी करोगे तो क्या कोई अंतर होगा, 1 में कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है। 1 में 2 बार गुना करो, 3 बार गुना करो, कितनों बार गुना कर दो, 1 गुना 1 1 ही होगा। तो 1 पर होल स्क्वायर है तो 1 गुना 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद cos स्क्वायर 30 डिग्री है, दिख रहा है ना, क्या डिग्री है, cos स्क्वायर 30 डिग्री। जब cos स्क्वायर 30 डिग्री है तो cos 30 का मान बताओ कितना, √3/2, इस पर हो जाएगा क्या, स्क्वायर, बटा दे दो, फिर 1 गुना 1 कर दो, 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर 30 है, कितना, 1/2 के ऊपर क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर लेना है, ठीक है। अब देखो इसको तो हल करने पर ये आ जाएगा कितना, 1 के नीचे 1 दे सकते हो और इसको गुना करोगे 3 3 9, 9 का वर्गमूल 3, तो इसको लिख सकते हो 3, और नीचे तो 2 गुना कितना हो गया, 4 हो गया, तो नीचे क्या लिख देना है, 4, इसका बटा दे दो। इसका भी सेम प्रोसेस रहा तो 1 बटा इसके नीचे भी 1 हो जाएगा, और तो इसके नीचे भी माइनस, इसको जब गुना करोगे 1/4, 1/4, ठीक है। अब देखो 1 और 4 का लघुत्तम निकालो, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे तुमको 4 लिख लेना है। 1 से भाग दे दो 4 में, क्या बार में, 4 बार में, 4 गुना 1 कर देना, 4 माइनस में कितना आ जाएगा, 3। उसके बाद नीचे भी कर लेना है, ये 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी -1 हो जाएगा, ठीक। अब देखो 4 में 1 को घटा लो, कितना हो जाएगा, 1 बटा क्या लिख सकते हो, 4, और नीचे भी 4 में फिर 1 को घटा लो, 3 बटा नीचे क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, 4। अब देखो ऊपर नीचे कर दो इसको, मतलब 1/4, ई 4 कहाँ गया, ऊपर, तो नीचे क्या आया, 3, 4 और 4 क्या हुआ,
कट गया, बचा क्या 1/3। अब बराबर यहाँ पर भी है तुम्हारा 1/3, यहाँ लिख देना LHS अब बराबर RHS। सिद्ध हुआ, यहाँ पे लिख देना सिद्ध हुआ। कि समझा? इस प्रकार से इसको बनाया जाता है। इसकी बहुत आसान है, ठीक है, ये बहुत आसान है। देखो इसमें साइन क्या बी, जहाँ बी है वहाँ क्या रख लेंगे 30 डिग्री रख लेंगे, क्योंकि हमें सिद्ध करना है 30 डिग्री रख करके। तो चलो LHS के पक्ष से अगर चलते हो तो ये है तुम्हारा साइन 2b, ठीक है, साइन 2b। तो साइन 2 और b का मान क्या डिग्री 30 डिग्री। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे 30 डिग्री। अब बताओ 30 दूना ई कितना बन गया 60। तो साइन क्या डिग्री हो गया, साइन 60 का मान √3/2। एक पक्ष अगर LHS से चल रहा हो तो कितना आ रहा है √3/2। चलो RHS के पक्ष से, राइट से, ठीक है। यह पक्ष देखो क्या कह रहा है, यह पक्ष है तुम्हारा 2 sin b × cos b, ठीक है। तो 2 तो 2 हो गया, साइन ठीक है, साइन ठीक है। अब b का मान रख दो 30 डिग्री, यहाँ 30 रख लेना है। फिर cos b है तो फिर रख दो cos b का मान क्या डिग्री 30 डिग्री। ये हो गया 2 और साइन क्या डिग्री 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 30 का मान 1/2। अब cos 30 का मान √3/2। इसमें कौन कौन देखो कट जाएगा, ये 2 और 2 क्या हुआ कट गया, बचा क्या √3/2। यहाँ भी √3/2 बचा, दोनों बराबर हो गया। तो लिख देना है √3/2 बराबर √3/2 LHS बराबर RHS। इस तरह से ये समझ गया ना, ये सब बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं, मिटा देते हैं। देखो अब यहाँ पर दूसरा सवाल है, ये भी तुम्हारा कह रहा है कि cos क्या b 3b बराबर 4 cos के ऊपर पावर 3 है, b है बराबर फिर 3 cos क्या है b है। b बराबर क्या डिग्री 30 डिग्री। जहां हमारा b है वहां क्या रख देंगे 30 डिग्री। तो चलो LHS के पक्ष से, ठीक है। अब देखो ये cos कितना है, cos क्या b 3b। अब b का मान क्या डिग्री 30 डिग्री। जब b का मान 30 डिग्री तो cos 30 दिया, cos कितना 90। cos 90 का मान बताओ, cos 90 का मान कितना होता है बताओ। जो साइन 0 में होता है वो cos 90 में होता है ना। तो साइन 0 में क्या होता है 0 होता है ना। तो इसका मान क्या हो जाएगा 0। LHS का पक्ष से चला तो कितना निकल गया 0 निकल गया, ठीक है। अब चलो तुम इस पक्ष से RHS के पक्ष से, अगर RHS के पक्ष से चलते हो तो देखो राइट साइड से 4 cos क्या है 4 cos QB। यहाँ पे क्या है माइनस है ना, माइनस है -3 cos B। जहां B है वहां 30 रख लो। ये 4 cos हो गया cos Q, B का मान क्या डिग्री 30 डिग्री। तो cos Q 30 कर लेना है, उसके बाद 3 cos फिर क्या डिग्री 30 डिग्री। क्लियर। अब देखो यहाँ क्या है 4 cos QB है ना। तो 4 cos क्या है QB, तो 4 कर लो और cos QB। अब बताओ cos 30 डिग्री का मान कितना होता है cos 30, जो साइन 60 में होता है cos 30 में होता है, ठीक। तो साइन 60 में √3 क्या होता है 2, तो cos 30 में भी √3/2। इसके ऊपर पावर कितना है 3 है, तो यहाँ पे क्या कर लेना है 3 कर लेना है, बीच में माइनस है -2। अब देखो 3 फिर cos 30 का मान रख दो, कितना √3/2। इसको देखो इसके ऊपर पावर 3 है ना, क्या है 3 है। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि मान लो ये 4 हो गया, इसको √3/2 अगुना √3/2 गुने √3/2 3 बार इसको गुणा कर दो, क्या हो जाएगा 3 × 9 का वर्गमूल 3, फिर
दो दूना कितना 4 गुना फिर कितना √3/2। तो इसको जब गुना करोगे तो ये आएगा 3 रूट कितना 3 4 दूना कितना 8। तो इसको गुना करने पर आ जाएगा तुम्हारा 3√3/8। बीच में क्या है यहाँ पे माइनस दे दो, ठीक है। उसके बाद देखो जब माइनस दे रहे हो बीच में तो अब देखो यहाँ पर इसके नीचे भी दे सकते हो क्या 1 दे सकते हो। तो 3 गुना √3 ये भी क्या हो जाएगा 3√3। और नीचे देखो क्या है 1 गुना 2 करोगे क्या बनेगा 2 बनेगा। 4 से कटा दो 8 को 4 बार में 2 बार में। अब कितना बच गया 3√3 बटा कितना 2। अब माइनस यहाँ भी 3√3/2। अब 2 और 2 का लघुत्तम निकाल दो क्या आएगा 2 आ जाएगा। इससे भाग दो इसमें 3√3 माइनस 3√3 दोनों जब घट गया तो क्या बना 0 बटा काट दो 0। इसका 0 आ जाएगा इसमें आराम से तुम्हारा ये हो जाएगा। वहां भी तो 0 निकला है 0 बराबर क्या 0 लिख सकता है LHS बराबर RHS। दोनों पक्ष बराबर है बिल्कुल सिद्ध है कि समझा। तो इस प्रकार से इसको बनाओ।